तो लास्ट हमने देखा था कि हम देख रहे थे कि चतुर्विध स्नेह में कौन किसके लिए हितकारी है। चतुर्विध स्नेह हमने पढ़े थे घृत, तेल, वसा और मज्जा। हमने घृत देख लिया था, फिर से देख लेते हैं एक बार। घृत किन किन को लेना चाहिए, मतलब कौन कौन रोगी ऐसे हैं जो घृत पीने योग्य हैं, ठीक है, या कौन कौन से रोग ऐसे हैं जिनके रोगियों को घृत पिलाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें वात पित्त प्रकृति हो, क्या बोला था, वात पित्त प्रकृति वाले, वात पित्त विकार से युक्त, ठीक है। चक्षु कामः, ठीक है, जिनको मतलब नेत्र को अच्छा रखना चाहते हो जो लोग। छत, जिनकी कोई उरा छत हो गया यानी कोई घाव हो गया है, ठीक है। छीर्ण, वृद्ध, बालक, बालस तथा अबलह, यानी जिसका बल, जिसमें जो हीन बल वाला हो और जो वृद्ध हो और जो बालक हो, ठीक है। आयु प्रकर्ष कामः, यानी जिसको आयु की अधिक इच्छा हो, मतलब जो अधिक लंबी आयु चाहता हो, ठीक है। बल वर्ण स्वरार्थिना, जिसको बल वर्ण और स्वर को उत्तम बनाना चाहता है, जो पुष्टि कामा, ठीक है, जो अपनी पुष्टि करना चाहता है, मतलब प्रजा और पुष्टि की कामना करता है, ठीक है। वो चाहता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊं, मेरे अंदर बल आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को घी पीना चाहिए, घी का सेवन कराना चाहिए, घी को प्रविचारणा के फॉर्म में दे देना चाहिए, ठीक है। फिर आता है प्रजा कामा, जो चाहता है उसकी संतान हो जाए, ठीक है, संतान की इच्छा रखता हो। सौकुमार अर्थिनश्च, यानी शरीर में अगर सुकुमारता है, ठीक है, मतलब सुकुमारता यहाँ पे इसका मतलब है कि शरीर में जो है कोमलता आ जाए, ठीक है, शरीर सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल, उसको घी का पान करना चाहिए। फिर आता है दीपत्य ओजह, यानी जो अपने ओज को बढ़ाना चाहता है, स्मृति को अच्छा करना चाहता है, मेधा अग्नि बुद्धि को बढ़ाना चाहता है, तो उसको घी का सेवन कराना चाहिए, ठीक है। पिबेयु सर्पिरार्तश्च दाह शस्त्र विषाग्नि भी, तो यहाँ पे हिंदी में आएंगे, इंद्रियों में शक्ति और इंद्रियों को बलवान बनाना चाहता हो तथा दाह शस्त्र विष अग्नि से पीड़ित हो, उन लोगों को घी का सेवन करना चाहिए। हमने देख लिया घी का सेवन किन किन को करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो लिख लेंगे इसमें पॉइंट्स बना बना के। नेक्स्ट आता है, हाँ, तो अगर जैसे एमसीक्यू बेसिस पे आता है ना, तो जितने कामा कामा वाले आ रहे हैं, ठीक है, जैसे चक्षु कामा, प्रजा कामा, पुष्टि कामा, ठीक है, ऐसे करके आ रहे हैं, तो ये ऐसे याद रखेंगे कि ये कौन सा है, घृत का है, ठीक है, एमसीक्यू बेसिस पे अगर आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट बोल रहा है तेल के सेवन करने योग्य रोगी कौन से हैं, ठीक है, तेल किन किन को सेवन करना चाहिए, तो क्या क्या बोल रहा है, प्रवृद्ध श्लेष्म, मेदस का, चल स्थूल गल ओदरा, ठीक है। अब एक लक्षण आता है चल स्विग उदरस्तनः, क्या आता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, चल स्विग उदर स्तनः, तो ये जो लक्षण होता है ये अति स्थूल का लक्षण है। किसका लक्षण है, अति स्थूल का लक्षण है, ठीक है, कि जो स्फिग होता है यानी हिप रीजन होता है, उदर होता है यानी पेट वाला हिस्सा हो गया, और कौन सा, चल स्फिग उदर स्तन, और जो स्तन होते हैं वो चलते समय हिलते हैं, किसमें, अति स्थूल पुरुष में, तो ये उसका लक्षण है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, चल स्थूल गल उदरः, ठीक है, यानी जिनका क्या है, जो स्थूल हो, जिनका गले और उदर का मांस चलते समय हिलता हो, इतना बढ़ गया हो, तो उस व्यक्ति में क्या कराना है, तेल का सेवन कराना है, ठीक है। तो अगर ये आता है प्रवृद्ध श्लेष्म मेदस का चल स्थूल गल ओदरा, ये पूछेगा किसके लिए बोली गई ये लाइन, फॉर व्हाट, तो इसमें टिक करेंगे हम, तेल सेवन के योग्य रोगी के लिए कहा गया है ये, ठीक है। और अगर आता है चल स्पिग उदरस्तन, तो ये आता है अति स्थूल व्यक्ति के लिए, ठीक है।
ये भी पढ़ेंगे हम आगे अष्टौ निंदितीय अध्याय में, ये बताया गया है अति स्थूल का लक्षण। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, अगर जिसमें श्लेष्म बड़ी हो, मतलब कफ बड़ी हो, मेदस का जिसमें मेद धातु बहुत बड़ी हो, और यही चल स्थूल कल उदर है, तो उसमें हम तेल का सेवन कराएंगे। ठीक है, वात व्याधि भी, अराविष्टा भीराविष्टा वात प्रकृति अष्ट, ये और क्या बोल रहा है, अगर कोई वात व्याधि से पीड़ित है, ठीक है, वात व्याधि से अगर कोई पीड़ित है या कोई वात प्रकृति का है, ठीक है, जिसकी प्रकृति वात है, यहाँ पे कट करके सही कर लेंगे, अगर कोई वात प्रकृति का है या किसी को वात व्याधि है किसी मनुष्य को, तो उसमें तेल का सेवन कराएंगे। ठीक है, फिर आता है बलम तनुत्वम लघुता दृढ़ता स्थिर गात्रताम, जो शरीर में बल, ठीक है, जो शरीर में बल, पतलापन, हल्कापन, दृढ़ता और शरीर को स्थिर बनाना चाहता है। ठीक है, स्थिर गात्रता, हम गात्र कहते हैं अंगों को। ठीक है, जो शरीर को स्थिर बनाना चाहता है, जो शरीर में लघुता लाना चाहता है, दृढ़ता लाना चाहता है, उसमें हम किसका सेवन कराएंगे, तेल का सेवन कराएंगे। बाह्य प्रयोग भी हो सकता है, आंतरिक प्रयोग भी हो सकता है। स्निग्ध, अब देखो अगला लाइन में क्या हो रहा है, स्निग्ध लक्षण तनुत्वक्ता ये कांक्षन्ति देहिनः, और जो मनुष्य अपनी त्वचा को स्निग्ध, ठीक है, लक्षण बनाना चाहता है, पतली बनाना चाहता है, जिसके उदर में कृमि हो, जिसके कोष्ठ क्रूर हो, जो नाड़ी व्रण से पीड़ित हो, जिन लोगों को तेल खाने का अभ्यास हो, वे लोग ठंडे समय में तेल का पान कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो और क्या बोल रहा है, कृमि कोष्ठा, क्रूर कोष्ठा, नाड़ी भी अर्दिता, ये बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कृमि कोष्ठ वाले में आप किसका सेवन कराएंगे, घृत तेल वसा मज्जा, टिक करिए। ठीक है, क्रूर कोष्ठ में किसका सेवन कराएंगे, घृत तेल वसा मज्जा, टिक करिए। ठीक है, अभी क्रूर कोष्ठ ना मज्जा में भी आएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्रूर कोष्ठ ऑल्सो फॉर मज्जा। तो अगर क्रूर कोष्ठ वाला है तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन घृत, दूसरा तेल, दूसरा मज्जा, फिर बोथ बीएनसी। तो क्या आएगा, बोथ बीएनसी टिक होगा, क्योंकि क्रूर कोष्ठ में हम मज्जा का भी सेवन कराते हैं, तेल का भी सेवन कराते हैं। ऐसी नाड़ी रोग, नाड़ी रोग में हम किसका सेवन कराएंगे, घृत, तेल, वसा, मज्जा, तो तेल का सेवन कराएंगे। ठीक है, कृमि कोष्ठ में तेल का सेवन कराएंगे। ठीक है, पेबेयु शीतल काले, और कब पीना है, शीतल काल में पीना है, ठंडे समय में। ठीक है, तेल तैलोचिताश्च, ये तेल क्योंकि उष्ण प्रकृति का होता है ना, सारे ही तेल मैक्सिमम उष्ण प्रकृति के होते हैं एक्सेप्ट कोकोनट ऑयल। ठीक है, एक्सेप्शन है वो। अब देखो यहाँ विमर्श में एक चीज दी है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है, कृशा नाम भ्रंगणालयम स्थूला नाम कृशाय च, यानी अगर किसी के शरीर, मतलब किसी के शरीर में अगर मेद बढ़ गया है, ठीक है, और उसको, वो अगर मेद बढ़ा है तो उसको क्या कहेंगे, स्थूल कहेंगे। ठीक है, स्थूल का अगर कर्षण करना है, और और कर्ष, कर्ष व्यक्ति का, कृष का अगर हमें ब्रंघण करना है, स्थूल का हमें कर्षण करना है और कृष का हमें ब्रंघण करना है, तो वध विटकम कृमिघ्नम च संस्कारत सर्वदोषजित। अब इसका हिंदी देखेंगे क्या बोल रहा है, तात्पर्य यह है कि जब शरीर में मेधा की अधिकता हो जाती है तो मेधा से सारे स्रोतस आवृत हो जाते हैं, जिससे केवल मेदो धातु की ही अतिपुष्टि होती है, मनुष्य अति स्थूल हो जाता है। तेल सेवन से सारे स्रोत खुल जाते हैं, क्योंकि तेल स्वभावतः व्यवाही होता है और उष्ण गुण के कारण मेद को कम करता है। ठीक है, अगर तो हमें क्या करना होगा, अगर अति स्थूल को कृश बनाना है तो हमें तेल का सेवन कराना पड़ेगा। दूसरा क्या बोल रहा है, स्रोतों के खुल जाने से अग्रिम धातुएं बनने लगेंगी, इसलिए मोटे आदमी पतले हो जाते हैं तेल के सेवन से। यही बात आचार्य ने तनुत्वम और लघुताम से सूचित किया है। तेल के सेवन से पतले आदमी दृढ़ बलवान और मोटे हो जाते हैं। अब देखो ये उल्टा कह रहा है, सीधी बात, पहले बोला तेल से ही क्या हो रहे हैं, पतले, पहले तेल से ही बोला मोटे आदमी पतले हो जा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात क्या बोल रहा है, तेल के सेवन से पतले आदमी दृढ़ बलवान और मोटे होते हैं। अब ये कैसे हो रहा है, पहले तो क्या कर रहा था, तेल सारे स्रोतसों को खोल दे रहा था। ठीक है, तो पहले तो खाली मेधा धातु की पुष्टि हो रही थी, जैसे हमने न्याय पढ़े ना, केदारी कुल्या न्याय, खले कपोत न्याय। ठीक है, तो केदारी कुल्या में क्या है, एक एक करके धातु की, जैसे जैसे क्यारियों में एक एक क्यारी में पानी जाता जाता है, वैसे ही धातुओं की एक एक करके पुष्टि होती जाती है। राइट, तो इसमें भी ऐसे ही, जैसे रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद। अब स्थौल्य में क्या हो गया कि मेद तक ये प्रोसेस रुक गई, क्यों, क्योंकि स्रोत अवरोध है। ठीक है, स्रोतस ब्लॉक हो गए, जैसे रस वह स्रोतस, रक्त वह स्रोतस,
मांसवः स्रोतस, मेदवः स्रोतस, बट बस स्टॉप हो गया यहाँ पे चीज। तो क्या हुआ, तेल का सेवन, तेल क्या है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, तो इसका सेवन से या इसके बाह्य प्रयोग से भी क्या होता है, जो स्रोतस है वो खुल जाते हैं, तो मेद से मांस बनने लगता है, ऐसे करके स्रोतस खुल जाएंगे, तो मेद धातु की अत्यधिक वृद्धि नहीं हो पाएगी, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, स्थूल व्यक्ति वापस से नॉर्मल आने लगता है, पतला होने लगता है। अब दूसरी बात क्या बोली इसने कि पतले आदमी दृढ़ कैसे होता है, अब ये समझेंगे कैसे हो रहा है। तात्पर्य है कि वात के अधिक बढ़ जाने से सभी स्रोतस सूख जाते हैं, ठीक है। वात अगर बढ़ रहा है, अब देखो कृष व्यक्ति है, ऑब्वियस सी बात है कि उसमें वात बढ़ रहा है, जिससे धातु में गति बंद हो जाती है, ठीक है, धातुओं में गति बंद हो जाती है, वात बढ़ रहा है तो, ठीक है, धातुओं की पुष्टि नहीं होती है, मनुष्य कृश एवं दुर्बल होता जाता है, ठीक है। तेल सेवन से वायु का नाश होता है, स्रोतों में स्निग्धता होने से उनके मुख खुल जाते हैं और धातुएं बढ़ने लगती हैं। वात अगर बढ़ता है तो वात भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, ठीक है, वात भी क्या करता है, स्रोतो रोध कराता है, और इस वजह से क्या है, सारे ही स्रोतसों में ब्लॉकेज हो गया, तो धातुओं की पुष्टि नहीं हो पाई, यानी वो बढ़ ही नहीं पा रहा है। वहां तो क्या था, एक एक स्रोतस बंद था, मेदो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, तो मेद ही मेद बढ़ता जा रहा था। यहाँ सारी धातुओं का ऑब्स्ट्रक्शन है, तो कोई धातु नहीं बन पा रही है। तो तेल के सेवन से क्या होगा, धातुएं प्रॉपर बनेंगी, व्यक्ति पुष्ट होगा, वापस से मोटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आते हैं, वसा के सेवन के योग्य कौन है। वसा के सेवन के योग्य, तो हमें क्या है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी क्या, यहाँ पे जो लिखी थी, कृशानाम भ्रंगणायालम स्थूलानाम कर्षणाय च, यानी अगर कृष व्यक्ति का भ्रंगण करना है और स्थूल व्यक्ति का कर्षण करना है, तो उसके लिए बेस्ट क्या है, तेल वेस्ट है, ठीक है। कृष व्यक्ति का अगर भ्रंगण करना है, स्थूल व्यक्ति का अगर कर्षण करना है, तो उसके लिए तेल को बेस्ट बताया गया है, ओके। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है वसा के सेवन के योग्य रोग और रोगी, ठीक है। तो अब इस पे आते हैं, जो मनुष्य क्या करता है, वात आतप सह, क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है वात आतप सह, जो आतप असह होगा, है यहाँ पे संधि है, असह, यानी जो वायु और आतप यानी धूप को ज्यादा सह नहीं पाता है। यह जो रुक्ष प्रकृति का है, भार अध्वकर्षिता, यानी भार ढोने से जो क्या हो गया है, कृश हो गया है, पतला हो गया है। सन शुष्क रेतो रुधिर, ठीक है, सन शुष्क रेतो रुधिरा, जिसका क्या हुआ, शुक्र और रक्त, रुधिर कहते हैं रक्त को, रेतो कहते हैं शुक्र के लिए आता है रेतस, ठीक है, तो ये सूख गए हैं। निष्पीत कफ मेदसः, और जिनके क्या हो गए, कफ और मेद धातु क्या हो गए, सूख गए हैं या फिर छीर्ण हो गए, कम हो गए बॉडी से। तो अस्थि संधि सिरा स्नायु मर्म कोष्ठ महारुजा, और जिनके क्या है, अस्थि संधि सिरा स्नायु मर्म और कोष्ठ में क्या हो रही है, महारुजा, बहुत सीवियर पेन हो रहा है, ठीक है। बलवान मारुतो, ठीक है, बलवान मारुतो, यानी जिनके शरीर में वायु अधिक बलवान है। ये शाम खानी चावृत्य तिष्ठति, और खानी, ख कहते हैं खाली स्थान, यानी स्रोतसों के लिए ख, तो जहां पे जिनके शरीर में वायु ने बहुत ज्यादा कुपित होकर कहाँ आ गई है, ख स्थान में, यानी स्रोतसों में आ गई है, और उसको क्या कर लिया है, च आवृत्यम तिष्ठति, उसको आवृत कर लिया है, ठीक है। महच्च अग्नि बलम, जिनकी अग्नि तीव्र है, ठीक है, महच्च अग्नि बलम, जिनके अग्नि तीव्र है, उनको क्या देंगे, वसा देंगे। येषाम वसा सात्म्यश्च, और जो वसा खाने के अभ्यासी भी हैं। तेषाम स्नेह नितव्याम वसा पानम विधीयते, उनको क्या कराना चाहिए, वसा का सेवन कराना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या क्या आ रहा है, ऐसे करके पूछ लेते हैं एमसीक्यू में। अस्थि संधि सिरा स्नायु मर्म कोष्ठ महारुजा, जिनको बहुत ज्यादा पेन है, तो उनमें क्या देंगे, हम वसा देते हैं, ठीक है। कफ मेद से युक्त है, तो उसमें हम वसा देंगे। कई बार मतलब कफ मेद अगर छीन हो गए, कई बार हम ये सोचते हैं कि कफ मेद दिया है तो ये क्या हो जाएगा, तेल वाला हो जाएगा, क्योंकि वो कृष्ण 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 और स्थूल में बोला था ना,
तेल का सेवन। तो लेकिन कफ मेद वाला जो है वो कौन सा है, वसा है। अगर कफ मेद क्षीण है, निष्पीत कफ मेदसा, ठीक है। अगर जो वात आतप सह है, रुक्ष है, भार अध्वकर्षित है, ठीक है, जिसका अग्निबल तीव्र है, उसको क्या कराना चाहिए, वसा का सेवन कराना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बोला है मज्जा सेवन के योग्य रोगी और रोग। तो मज्जा सेवन किसे कराना चाहिए, अभी हमने देखा था कृमि कोष्ठा क्रूर कोष्ठश्च, तो इनमें क्या करा रहे थे, तेल का सेवन करा रहे थे, ठीक है। तो क्रूर कोष्ठ ऑल्सो फॉर तेल, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे। फिर आता है यहाँ पे भी दीपत्य अग्नय, ऊपर भी क्या था, महच्च अग्निबला, ऊपर क्या था, महच्च अग्निबला, यहाँ क्या है, दीपत्य अग्निय, ठीक है। इसमें मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन अगर महच्च अग्नि बला करके पूछेगा एमसीक्यू में तो टिक करेंगे वसा, और अगर दीपत्य अग्नि पूछेगा और तो उसमें टिक करेंगे मज्जा, ठीक है। और अगर बोलेगा दीपत्य ओज तो किसको टिक करेंगे, क्या पढ़ा था हमने, घृत के लिए आया था ना, रुको दिखाती हूँ। ये देखो दीपत्य ओज किसके लिए आया है, घृत के लिए, ठीक है। तो ऊपर लिख लेंगे एक जगह खाली स्थान में, ख में क्या, देखो दीपत्य ओजः किसके लिए आया है, फॉर घृत, ठीक है। फिर महाच अग्निबलः, महाच अग्नि किसके लिए आया था, वसा के लिए। दीपत्य अग्नि किसके लिए आया है, मज्जा के लिए, समझे बच्चों, ठीक है। तो इसको रट लेंगे या समझ लेंगे, ठीक है। महच्च अग्नि और दीपत्य अग्नि का मीनिंग तो सेम है, लेकिन अगर दीपत्य ओज करके पूछेगा ओज बढ़ाने के लिए तो घृत का सेवन कराएंगे, महच्च अग्नि आएगा तो फॉर वसा है, दीपत्य अग्नि आएगा तो मज्जा है, ठीक है। अगर अग्नि ज्यादा बड़ी हुई है तो उसमें वसा का सेवन, और अग्नि अगर दीप्त है तो उसमें मज्जा का सेवन, ठीक है। वसा का सेवन और मज्जा का सेवन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखो, ये हमने पढ़ लिया दीपत्य अग्नया। फिर हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम, हाँ, मज्जा सेवन करने की योग्य रोगी और रोग। तो दीपत्य अग्नय है जिस व्यक्ति की अग्नि तीव्र हो, जो क्लेश को सहन कर सकता हो, क्लेश सह, जो क्लेश को सहन कर सकता हो, ठीक है। घस मरह यानी अधिक भोजन करता हो, जो अधिक भोजन करता हो उसको क्या कराएंगे, मज्जा का सेवन कराएंगे। स्नेह सेविनः, स्नेह का सदा सेवन करता हो, ठीक है। यहाँ पे क्या था, स्नेहयितव्यानाम यानी जो मनुष्य वसा खाने का अभ्यासी हो, सॉरी स्नेह नित्यानानी वसा साथ में अष्ट, जो वसा खाने का अभ्यासी हो। इसमें क्या बोल रहे हो, जो स्नेह करने खाने का अभ्यासी हो बस, ठीक है। वात आर्ता यानी वात रोग से पीड़ित है। क्रूर कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ आया था फॉर तेल ऑल्सो, ठीक है। जिसका कोष्ठ क्रूर हो, ऐसे व्यक्तियों को यदि स्नेहन कराना हो तो उन्हें मज्जा का पान कराना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है महच्च अग्निबलम वसा, दीपत्य अग्नि मज्जा, दीपत्य ओज फॉर घृत, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जिन जिन व्यक्तियों के लिए जो स्नेह हितकर होता है वह यहाँ सभी बताई गई है, ऊपर बता दिया है। अब देखो मैंने बताया था ना स्नेह का प्रकर्ष काल, प्रकर्ष काल क्या होता है कि कितने टाइम, कितना ड्यूरेशन तक हम स्नेहपान करा सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, स्नेहस्य प्रकर्षो तु सप्तरात्र त्रिरात्र को, ठीक है। सप्त और त्रि यानी 7 या 3 दिन तक, ठीक है, 7 डेज और 3 डेज तक हमें क्या करना है, स्नेह का पान कराना है। अब देखो अल्प प्रकर्ष अगर पूछे तो अल्प प्रकर्ष क्या हो गया, 3 दिन। भूय प्रकर्ष यानी ज्यादा वाला प्रकर्ष कौन सा है, 7 दिन का, ठीक है। तो ये हो गई स्नेह की
मात्रा। अब 7 दिन तक ही क्यों कराना है, क्योंकि क्या होता है कि अगर 7 दिन तक हमने किसी व्यक्ति को स्नेहपान कराया, ठीक है, तो क्या होता है अगर उसमें सम्यक स्निग्ध के लक्षण नहीं दिख रहे तो हम ये समझते हैं कि जो उसकी बॉडी है वो उस स्नेह के लिए साथ में हो गई है। अब उस पे स्नेह रिएक्ट नहीं करेगा, बॉडी ने उसको एज अ भोजन ट्रीट करना चालू कर दिया है, ठीक है, और बॉडी उसे पचा रही है बस। तो हम 7 दिन बाद स्नेहन नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। स्नेहन के योग्य पुरुष कौन है, किनको हमें स्नेहन कराना चाहिए। तो देखो क्या बोल रहा है, स्वेद्या यानी जिसको हमने क्या कराना है, स्वेदन कराना है। हमने पूर्व कर्म पढ़े थे, क्या है पूर्व कर्म, स्नेहन स्वेदन। तो अगर जिसका स्वेदन कराना है उसका पहले स्नेहन होना चाहिए, ठीक है, तो ये योग्य हो गया। शोधयितव्याश्च, ठीक है, जिसका संशोधन कराना है उसको पूर्व कर्म तो कराना ही पड़ेगा। जो रुक्ष है, जो वात विकार से पीड़ित है, जो व्यायाम करता है, मद्य का सेवन करता है, स्त्री का नित्य सेवन करता है, मैथुन रोज करता है, ठीक है, स्नेहिया सूर्य चिंतका, और जो चिंतन बहुत करता है, ठीक है, उनको क्या कराना चाहिए, उनको स्नेहन कराना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, स्नेहन के अयोग्य कौन है। देखो योग्य तो बहुत कम थे, अयोग्य बहुत ज्यादा है, याद करने हैं, ठीक है। अब देखो ये भी आता है क्वेश्चन एग्जाम्स में, रिटर्न में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है कि जैसे स्नेह के भेद बताइए, स्नेह घृत और तेल के गुण बताते हुए स्नेह के योग्य और अयोग्य रोगियों को बताइए, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ जाता है ना। तो इसमें क्या करेंगे, स्नेह के अयोग्य पुरुष कौन से हैं ये देखेंगे। तो स्नेह के अयोग्य पुरुष कौन सा है, देखो संशोधनाद ऋते, यानी बिना संशोधन कराए, ऋते बोलते हैं हटाने को, मतलब बिना को ऋते बोला जाता है ना, तो संशोधनाद ऋते यानी संशोधन के बिना, ठीक है। ये शाम रुक्षणम संप्रवक्षते, यानी बिना संशोधन कराए जिन लोगों को रुक्षण क्रिया बताई जाएगी, ठीक है, उनमें क्या कराना है हमें, अगर रुक्षण कराना है तो हम स्नेहन नहीं कराएंगे ना। न तेषाम स्नेहनम शस्तम उत्सन्न कफ मेदसाम, ठीक है, या फिर जिन लोगों के शरीर में मेद और कफ बढ़ा हुआ है और जिन लोगों के लिए रुक्षण क्रिया बोली गई है, ऑलरेडी इतना कफ बढ़ा हुआ है, अब हम स्निग्ध चीज तो नहीं कराएंगे ना, जिनके उसमें कफ मेद बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उनमें हम क्या नहीं कराएंगे, उनमें हम स्नेहन नहीं कराएंगे। अगर जिनको रुक्षण एडवाइस किया गया है, ठीक है, उसमें तो क्या था, जिनको स्वेदन एडवाइस किया है, जिनको संशोधन एडवाइस किया है, तो उन्हें हम स्नेहन कराएंगे। लेकिन अगर जिनको रुक्षण एडवाइस किया गया है तो उनको हम स्नेहन नहीं कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अभिषंद नाद गुदा नित्यम मंद मंद अग्नयश्चये, ठीक है, जिनको मुख और गुदा से इतना अधिक स्राव होता हो, ठीक है, और जिनकी क्या हो, अग्नि मंद हो, जिनकी गुदा से और मुख से बहुत स्राव होता हो, जैसे कफ जैसा निकलता है ऐसा लगता हो, ठीक है। तृष्णा मूर्छा परिताश्च गर्भिणीयाश्च तालु शोषिणा, जो क्या है तृष्णा से पीड़ित है, मूर्छा से पीड़ित है, इनमें क्या होता है, तृष्णा में ज्यादातर पित्त और वात बढ़ा रहता है। अगर मूर्छा है तो मूर्छा में भी वात बढ़ा रहता है, ठीक है। फिर आ गया गर्भण्य, यानी जो गर्भिणी हो, तालु शोष हो जिसको, ठीक है, पीड़ित हो। फिर आता है अन्न द्वेष, यानी अरुचि हो, अन्न से अरुचि, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती हो, ठीक है, अगर हमने और स्नेह पिला दिया तो क्या होगा, भूख तो मरी जाएगी, साथ ही साथ और भी व्यापद हो जाएंगे, ठीक है। छर्दयंतो, जिनको वमन रोग हो, बहुत बार उल्टी होती हो, एमएसएस वाला डिसऑर्डर, ठीक है। जठर जठर आम गरार्दिता, ठीक है, जिनको जठर यानी उदर रोग हो, आम रोग हो, ठीक है, और जो दुर्बल हो, ठीक है, दुर्बल हो, प्रतांताश्च स्नेह ग्लान मदातुरः, और जो दुर्बल हो, जो क्लम युक्त हो, स्नेह पीने से जिनमें ग्लानि हो, जो मद से पीड़ित हो, जिन्हें नस्य और बस्ती कर्म किया जा रहा हो, ऐसे व्यक्ति को स्नेहन कर्म नहीं कराया जाता है, ठीक है। इन चीजों में स्नेहन कर्म नहीं कराते हैं, ठीक है। यदि असावधानीवश स्नेहपान करा दिया हो तो स्नेहपान से भयंकर रोग हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं,
नेक्स्ट, अब ये 3 श्लोक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर याद हो जाए तो याद कर लेने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, 5 नंबर के में भी आ सकता है, एक एक करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, MTR वाले श्लोक हैं ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक्स। देखो क्या बोल रहा है, ये है 3 अस्निग्ध, सम्यक स्निग्ध और अति स्निग्ध के लक्षण। अगर हमने किसी को स्नेहन कराया है, ठीक है, हम कैसे देखेंगे कि प्रॉपर स्नेहन हुआ कि नहीं, तो उस चीज के लिए ये लक्षण बताए गए। ठीक है, अस्निग्ध यानी अगर प्रॉपर तरीके से स्नेहन नहीं हुआ तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो फर्स्ट आते हैं पुरीशम ग्रथितम रुक्षम, यानी पुरीश जो होगा वो ग्रथित गांठदार होगा, रुक्ष होगा। वायुर प्रगुणो मृदु, ठीक है, वायु का अनुलोमन नहीं हुआ होगा। फिर आता है मृदु, ये पक्ता के साथ है। ठीक है, मृदु पक्ता खरत्वम रोक्षम च गात्र से अस्निग्ध लक्षणम, यानी जठराग्नि है मृदु, मंद अग्नि है। ठीक है, मृदु पक्ता। खरत्वम रोक्ष्यम यानी खरता है शरीर में, ड्राइनेस है, रुक्षता है, यानी जैसे हम जाड़ों में करते हैं ना, स्क्रैच करके देखते हैं तो एक लाइन पड़ जाती है, तो वैसी चीज उसको कहते हैं खरता। रुक्षता कहते हैं ड्राइनेस को, फटी फटी सी स्किन है। ठीक है, गात्रस्य अस्निग्ध लक्षणम, गात्रस्य अस्निग्ध, अ है यहाँ पे। ठीक है, अस्निग्ध लक्षणम, तो ये क्या है, अस्निग्ध पुरुष का लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सम्यक स्निग्ध, अगर प्रॉपर तरीके से स्नेहन हो गया हो तो क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो वातानुलोम्यम, वात का अनुलोमन हो जाएगा, दीप्तो अग्नि, अग्नि दीप्त हो जाएगी, जठराग्नि तीव्र हो जाएगी। वर्चस स्निग्धम असंगतम, ठीक है, तो मल चिकना स्निग्ध हो जाएगा, और असंगत यानी लूज हो जाएगा। संगत कहते हैं टाइट को, और असंगत कहते हैं लूज को, लूज हो जाएगा। ठीक है, गांठदार नहीं रहेगा। मार्दवम स्निग्धता च अंगे, शरीर में मार्दवता कोमलता आ जाएगी और स्निग्धता चिकनापन आ जाएगा, और स्निग्धा नाम उपजायते, शरीर क्या हो जाएगा, स्निग्ध, सम्यक रूप से स्निग्ध हो जाएगा। सम्यक स्निग्ध के लक्षण थे। नेक्स्ट आते हैं पांडुता गौरवम जाड्यम पुरीशस्य विपक्वता तंद्र अरुचि उत्क्लेश स्याद अति स्निग्ध लक्षणम। ठीक है, अति स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण क्या है, पांडुता यानी शरीर में स्नेह पीने के बाद जिस व्यक्ति के शरीर में पीलापन, भारीपन, जड़ता उत्पन्न हो। ठीक है, गौरवम जाड्यम, पुरीशस्य अविपक्वता, और मल पचकर ना निकला। क्यों, क्योंकि ज्यादा स्नेहन करा दिया, फिर से क्या बन जाएगा, स्नेह ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसकी अग्नि मंद पड़ जाएगी और उसको नहीं बचा पाएगा। ठीक है, तंद्रा अरुचि उत्क्लेश, तंद्रा हो जाएगी, थकान होगी, अरुचि होगी, और उत्क्लेश होगा, जी मिचलाने जैसा होगा। ये क्या है, अति स्निग्ध के लक्षण है सारे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्नेहपान से पहले क्या हित है क्या अहित है। ठीक है, स्नेहपान से पहले क्या हितकर अहितकर। तो द्रव उष्णम अनभिष्यन्ति भोजनम अन्नम प्रमाणता, यदि केवल स्नेह पीने की इच्छा हो तो आज रात में स्नेह पीने से एक दिन पूर्व गर्म द्रव, गर्म और जो अभिशन्नी ना हो और अति स्निग्ध ना हो एवं असंकीर्ण हो, अपथ्य से मिश्रित ना हो, ऐसे अन्न का मात्रा पूर्वक। अब देखो कैसा कैसा अन्न खाना है, अगर स्नेहपान कराना है हमें आज, तो हमें कल, सॉरी, कल अगर हमें स्नेहपान कराना है तो आज हमें कैसा खाना खाना है वो भी बता रहा है। ठीक है, तो आज हमें रात में क्या खाना है, अगर कल स्नेहपान होना है तो हमें पहले तो लिक्विड डाइट लेनी है, गर्म डाइट लेनी है, और ऐसी डाइट लेनी है जो स्रोतों को ब्लॉक ना करे। जैसे दही होता है ना, दही मोस्ट अभिसंधी पदार्थ है, तो दही नहीं खाना है। ठीक है, अति स्निग्ध खाना नहीं खाना है। ठीक है, असंकीर्ण खाना नहीं खाना है, यानी मतलब कि एक ही तरह का मिला जुला ऐसा नहीं खाना है। ठीक है, और अपथ्य कोई नहीं खाना है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है ऐसा कुछ नहीं खाना है, और मात्रा पूर्वक भोजन करना है। ठीक है, भूख के अनुसार, यानी कि बहुत ज्यादा खा लिया बहुत कम खाया। ठीक है, तो ऐसे करना है। अब देखो स्नेहपान का समय, कब हमें स्नेहपान करना है, तो क्या बोल रहा है, रूल है एक। ठीक है, दिस इज अ रूल। तो देखो पिबेत संशमनम स्नेहम अन्न काले प्रकांक्षितः, तो शमन के लिए हमने स्नेह की कौन सी मात्रा पढ़ी थी, शमन के लिए स्नेह की मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये चीज आना चाहिए। शमन के लिए हमने पढ़ी थी,
देखो मैं लिख दे रही हूँ दोबारा से। शमन के लिए हमने पढ़ी थी उत्तम मात्रा, ठीक है। संशोधन के लिए हमने पढ़ी थी कौन सी? मध्यम मात्रा, ठीक है। और बृंघण के लिए हमने पढ़ी थी हीन मात्रा या ह्रस्व मात्रा, ठीक है। ह्रस्व मात्रा पढ़ी थी। तो ये चीज याद होनी चाहिए थी, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। देखो अब आते हैं वापस। मनुष्य भोजन करने के समय भूख लगने पर संशमन स्नेह का पान करे। अगर मनुष्य ने भोजन किया है, फिर से भूख लगी है, तो संशमन स्नेह करना है, यानी उत्तम मात्रा में स्नेह का पान करना है। यदि संशोधन स्नेह पीना हो तो रात्रि के खाए हुए अन्न का उचित रूप से पाचन हो जाए तो स्नेह का पान करें, ठीक है। नैशे जीर्णे, रात का जीर्ण हो जाए। देखो पहले अगर संशमन स्नेह पीना है तो क्या है, अगर हमने खाया और फिर हमें भूख लग गई है, ठीक है, अन्न काले प्रकांक्षित, हम खाने की इच्छा हो रही है, तब हमें स्नेहपान करना है। अगर संशोधन के लिए पीना है तो रात को खाया हुआ अन्न अगर सुबह पच जाए तो हमें स्नेहपान करना है, ठीक है। तो फॉर शमन या संशमन कुछ भी कह लो, अन्न काले प्रकांक्षितः, अन्न काले प्रकांक्षितः, ठीक है, यानी भूख लगने लग जाए दोबारा, शमन के लिए अगर हमें पीना है। फॉर संशोधन, अगर हमें संशोधन के लिए पीना है तो हम संशोधन के लिए कब पियेंगे? नैशे जीर्णे, यानी निशा कहते हैं रात को, और रात का खाना अगर पच जाए तब हम स्नेह ले रहे हैं, तो दैट स्नेह इज फॉर, दैट स्नेह शुड बी फॉर संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब देखो स्नेहपान कर लिया, अब उसके बाद उसके पाचन होने पर क्या करना चाहिए? अगर स्नेह पच गया है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? क्या क्या करना चाहिए? उष्णोदक उपचारी सात ब्रह्मचारी छपाछया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में भी पूछी जाती है, एग्जाम में भी रख लेंगे कि उष्णोदक उपचारी, क्वेश्चन में आ जाता है ये। उष्णोदक उपचारी सात ब्रह्मचारी छपाछया किसके लिए कहा गया है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, मनुष्य को उष्ण जल का पान करना चाहिए। वैसे भी हमने पढ़ा था स्नेह का अनुपान क्या होता है, उष्ण जल होता है। करते हुए ब्रह्मचारी रहकर, यानी मैथुन नहीं करना है, रात्रि में शयन करें, ठीक है, छपाछया, ठीक है। रात्रि में सोना है, ये नहीं कि जागना है, रात को जागरण करना है, नहीं करना है ऐसा, ठीक है। शक्रन मूत्र अनिल उद्गार उदीर नष्ट न धारयेत, मल मूत्र वायु ढकार के आए हुए वेगों को नहीं रोके, ठीक है। व्यायाम उच्चैर वचनम क्रोध शोको हिमातपो, व्यायाम करना है, उच्च भाषण, क्रोध, शोक, शीतल वस्तुओं का सेवन, धूप में बैठना, इनका परित्याग करना है। वर्जयेत प्रवातम च सेवेत शयन आसनम, ठीक है। शयन आसन का और बैठने का स्थान अप्रवात होना चाहिए, यानी ज्यादा वायु में नहीं जाना। तुमने भी देखा होगा कभी, जैसे जो लोग अपना वो कराते हैं ना, वमन विरेचन वगैरह कॉलेज में भी कराते हैं हमारे, तो उसमें क्या होता है, उसके बाद लोगों को बोला जाता है कि आप ज्यादा घूमिए फिरेगा मत, और बोलते हैं कि कुछ ओढ़ के रखिए, ठीक है, ज्यादा हवा का सेवन नहीं कराते। अब बोल रहे हैं स्नेहम पीत्वा नरम स्नेहम प्रतिभुंजान एवच, ठीक है। स्नेहम पीत्वा नरः स्नेह प्रतिभुंजान एवच, स्नेह मिथ्योपचाराधि जायन्ते दारुणा गदा। अब आगे यहाँ पे आएंगे वापस। पुनः स्नेह का प्रयोग के शीघ्र ही बाद इन नियमों का पालन करना चाहिए। यदि स्नेह पीने के बाद इन नियमों का उचित पालन नहीं किया गया तो क्या हो जाएंगे? दारुणः गदः, दारुण रोग हो जाएंगे। गद बोलते हैं रोग को, दारुण कहते हैं भयंकर, मुश्किल से ठीक होने वाले, दारुण रोग हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मृदु और क्रूर कोष्ठ। किन्हें कहेंगे हम मृदु कोष्ठ है, किन्हें कहेंगे हम क्रूर कोष्ठ है, ठीक है। तो इसके लिए हम करते हैं अच्छे पान पिलाते हैं, ठीक है।
अगर व्यक्ति को हमने क्या करा, हमने या तो घी तेल ही लेते हैं जनरली, हमने घी पिलाया मान लिया, ठीक है, हमने पिलाया घी और उसका स्नेहन हो गया 3 ही दिन में स्नेहन हो गया, तो हम उसे बुलाएंगे मृदु कोष्ठ, ठीक है। तो मृदु कोष्ठ इन 3 days। क्रूर कोष्ठ में कितने दिन तक होगा, 7 दिन तक होगा, ठीक है, 7 दिन में स्निग्ध हो जाता। और यही क्या था, प्रकर्ष काल भी था, ठीक है, 3 से 7 दिन ही तो था प्रकर्ष काल। तो बस अब देखो मृदु कोष्ठ का लक्षण क्या है। इनमें क्या होता है, गुड़, ईख का रस, दही का पानी, दूध, मथा हुआ दही, खिचड़ी, ठीक है, घृत, गंभारी, गंभारी बिल्व, अग्निमन, शोनाक, पाटला, गंभारी होते हैं ना वो, पंचमूल, बृहद पंचमूल, तो उसमें भी गंभारी आता है। फिर आता है त्रिफला, मुनक्का, पीलू का रस, क्वाथ, गरम जल, नूतन मदिरा, इनके पीने से ही विरेचन हो जाए जैसे, तो वो क्या है, मृदु कोष्ठ है, ठीक है। और सुश्रुत ने क्या बताया, दुग्धेन अपि विरेचयति, अगर दूध पीने से ही नॉर्मल विरेचन हो जाए तो दैट इज मृदु कोष्ठ। फिर आता है विरिच्यन्ति नेतानि क्रूर कोष्ठम कदाचन भवति क्रूर कोष्ठस्य ग्रहणी उल्बण अनिलः। तो क्रूर कोष्ठ वाला क्या है, जिसकी पूरी पुरुष जिसके जिसके गृहिणी में क्या है, वायु की अत्यंत प्रधानता है, यानी क्रूर कोष्ठ से ग्रहणी उल्बड़ा अनिला, उल्बण बोलते हैं ज्यादा को, ठीक है, अनिल बोलते हैं वायु को, जिसकी गृहिणी में वायु उल्बण है यानी वायु अधिक मात्रा में प्रकोपित है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रूर कोष्ठ बोलेंगे, ठीक है। हमने उसमें भी पढ़ा था अष्टांग में, विषम, तीक्ष्ण, मंद और सम। तो विषम, सॉरी ये तो अग्नि हो गई, कोष्ठे क्रूरो मृदुर मध्यो मध्य स्याते, हाँ, क्रूर, मृदु और मध्य कोष्ठ था ना, क्रूर में वात, मृदु में पित्त और मध्य में कफ रहता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, अष्टांग फर्स्ट चैप्टर में बताए गए, अष्टांग सूत्र 1, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आते हैं, ये ऊपर बताए हुए गुड़, गन्ने का रस आदि क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्तियों के कभी भी विरेचन नहीं करते, क्योंकि क्रूर कोष्ठ व्यक्ति की गृहिणी अनिल उल्बणा रहती है, ठीक है, वायु की अत्यधिक प्रधानता रहती है उसमें। अब देखो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मृदु कोष्ठ में दोष की प्रधानता। अब देखो मृदु कोष्ठ मैंने पहले ही बता दिया, मृदु कोष्ठ में क्या था, पित्त की प्रधानता थी, यहाँ बताया ना। तो अब देखो क्या बोल रहा है, मृदु कोष्ठ में दोष की प्रधानता, मृदु कोष्ठ की व्यक्ति की गृहिणी में पित्त की प्रधानता होती है, कफ और वायु बहुत अल्प होते हैं, इसलिए व्यक्ति सुख पूर्वक विरेचन कराने के योग्य होता है। अब देखो अविधि पूर्वक स्नेह सेवन से उपद्रव, अगर हमने प्रॉपर ऊपर जो रूल्स दिए थे, जो जैसा करना चाहिए था वैसा नहीं किया, ठीक है, वैसे स्नेह सेवन नहीं कराया, तो उससे क्या क्या उपद्रव हो सकते हैं, यानी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं वो पढ़ेंगे। जिस व्यक्ति की गृहिणी में पित्त की प्रबलता होती है, जिसकी अग्नि का बल अधिक रहता है, ठीक है, जिसकी गृहिणी में क्या है, पित्त ज्यादा है और अग्नि ज्यादा है, वो स्नेह का पान करे तो अग्नि अपने तेज से पान किए गए उस स्नेह को शीघ्र ही भस्म कर देती है, ठीक है। अगर हमने क्या किया, हमने अग्नि का परीक्षण नहीं किया, हमने देखा नहीं व्यक्ति की अग्नि कैसी है, हमने कुछ परीक्षण नहीं किया और हमने अविधि पूर्वक हमने जैसे हमने प्रधान मध्यम हीन मात्रा देखी थी ना, कि और देखा था कि कौन से व्यक्ति को कितनी मात्रा में कराना चाहिए। अगर हमने ये कोई परीक्षा नहीं की, हमने ऐसे ही स्नेहपान करा दिया और हमने स्नेह पिलाया बहुत कम मात्रा में, अब व्यक्ति की अग्नि थी बहुत बड़ी हुई, तो उसने क्या किया, उस स्नेह को पचा लिया, ठीक है, और क्या हुआ, अब वो धातुओं का सेवन करने लग गई, तो क्या कर देती है, वो स्नेह को शीघ्र ही भस्म कर देती है ऐसी अग्नि। फिर उसे स्नेह से तीव्र अग्नि बलवान होकर स्नेह की मात्रा को बचाकर ओज धातु का निकालती हुई तीव्र रूप से तृष्णा को उत्पन्न करती है, ठीक है। अगर हमने स्नेह कम पिलाया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे ये बता दिया। स्नेह से अग्नि के दीप्त हो जाने पर यदि गुरु अन्न का सेवन किया जाए, ठीक है, स्नेह से अग्नि, अब हमने स्नेह पिलाया, अग्नि दीप्त हो गई, अब हमने गुरु अन्न खा लिया, तो वो भी अत्यंत गुरु अन्न अग्नि को शांत करने में समर्थ नहीं होता है। यदि प्यास लगने पर उस व्यक्ति को शीतल जल नहीं मिलता है तो उसके शरीर में भयंकर दाह उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार सूखे तृण के ढेर या बंद कमरे में रहने वाले विषैले सांप को जब क्रोध होता है, विष रूपी अग्नि वो तृण जला देती है, ठीक है,
सांप भी उसी से मर जाता है, वैसे ही तीव्र अग्नि भी मृत्यु कारक होती है। ठीक है, यानी अगर हमें स्नेहन कराना है तो स्नेहन भी उचित होना चाहिए। यथा आशी विषम कक्ष मध्यगः स्वविषग्निना, जिस प्रकार जो सर्प विष के कारण जो अग्नि जली होती है और वो अग्नि में खुद ही जल जाता है, उसी प्रकार अगर हमने स्नेह की कम मात्रा पिलाई तो वो जो अग्नि तीव्र थी, बढ़ी हुई अग्नि थी, वो क्या करेगी, ओ धातु तक पहुंच जाएगी और शरीर को भस्मीभूत कर देगी। ठीक है, शरीर का ही नाश कर देगी, सॉरी, शरीर का ही नाश कर देगी। अब देखो, स्नेह के अजीर्ण या तृष्णा की चिकित्सा। स्नेह से अजीर्ण हो गया, बहुत ज्यादा स्नेहवान कर लिया, या फिर तृष्णा उत्पन्न हो गई, जो हमने पढ़ा था। तो स्नेह के अजीर्ण पर यदि प्यास की अधिकता हो तो वैद्य रोगी को वमन कराए। ठीक है, अगर प्यास की अधिकता है तो वमन कराना है। यदि इस पर भी तृष्णा शांत ना हो तो शीतल जल, रुक्ष अन्न और पुनः वमन कराना है। ठीक है, पहले तो हमें वमन कराना है, फिर अगर उससे भी ठीक नहीं होता तो हमें क्या कराना है, ठंडा जल पिलाना है, रुक्ष अन्न खिलाना है और वमन कराना है। क्यों? क्योंकि स्नेह का व्यापद हो गया ना, स्नेह अधिक पिला दिया है अगर, तब ये करेंगे। तो अब क्या बोल रहा है, साम पित्त में अच्छे सर्पी का नहीं। अब देखो, आम ऑलरेडी बना है तो हम उसमें पहले तो हमें अग्नि दीप्त करनी होगी ना, हमें पहले आम को हटाना होगा, तभी तो स्नेहपान करेंगे। अगर हम साम पित्त में कभी भी अच्छे सर्पी यानी केवल सर्पी का पान नहीं कराते हैं, तो क्यों नहीं कराते हैं, तो पित्त विकार में विशेषकर पित्त के साम आम युक्त होने पर केवल घृत का पान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो संपूर्ण शरीर को रंग देता है और ज्ञान व स्रोतसों में जाकर संज्ञा को मार डालता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देखो स्नेह व्यापद की गणना। स्नेह व्यापद मीन्स स्नेह अगर ढंग से नहीं पिलाया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसकी उसकी गणना कर रहे हैं। तो क्या क्या हो सकता है, तंद्रा हो जाएगा, जी मिचलाना, नौजिया आना, ज्वर, अंगों में जकड़ाहट, ज्ञान की शून्यता। ठीक है, खुजली होगी, पांडु रोग, शोथ, अरुचि। अब देखो ये तो सब नॉर्मल है। स्थैमित्य, स्थैमित्य बोलते हैं ऐसा लगता है कि अब पूरे बॉडी को गीले कपड़े से ढक दिया हो। ठीक है, बोली का बंद हो जाना, उदरशूल, आम दोष, अल्सक, विलंबिका, विसूचिका आदि होना। आम दोष क्या होता है, अल्सक विसूचिका होता है ना मेनली, विलंबिका भी। ये रोग स्नेह के अधिक सेवन से होते हैं। देखो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है आनाह। आना हम जनरली सोचते हैं कि वात बढ़ने से होता है, लेकिन यहाँ पे क्या, स्नेह व्यापक, स्नेह ज्यादा पिला दिया है तो उस वजह से आना हो रहा है। ठीक है, पांडुत्वम, ठीक है, पांडुत्वम भी किसकी वजह से हो रहा है, स्नेह व्यापक की वजह से। स्नेह व्यापक टोटल नंबर में 19 है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, अब देखो, अब स्नेह व्यापद हो गया तो हमें चिकित्सा कैसे करनी है उसकी। ठीक है, तत्रापि उल्लेखनम, तो उसमें क्या कराना है, वमन कराना है। ऊपर भी हमने ये ऐसा ही कुछ तो पढ़ा था, वमन कराओ। अगर वमन से ठीक ना हो तो क्या कराना है, शीतल जल पिला के, रुक्ष अन्न खिला के फिर वमन कराओ, ये था ना। वमन कराओ, फिर शीतल जल पिला के, रुक्ष अन्न खिला के फिर वमन कराओ। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, तत्रापि उल्लेखन, वमन कराओ। ठीक है, स्वेद, उसका स्वेदन कराओ। काल प्रतीक्षणम, यानी काल समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रति प्रति व्याधि बलम बुद्धवा स्रंसनम एवं, स्रंसन बोलते हैं एक तरह से विरेचन को ही बोला जाता है। ठीक है, विरेचन का प्रयोग कराना चाहिए। तक्रारिष्ट का प्रयोग कराना चाहिए, तक्रारिष्ट। ठीक है, रुक्ष अन्न का सेवन कराना चाहिए, पेय, रुक्ष अन्न और पेय पदार्थों का सेवन कराना चाहिए। वही ऊपर जैसा बताया था, मूत्राणाम मूत्र, यहाँ पे अगर मूत्र कहीं पे बताया ना गया कौन सा मूत्र, तो गौमूत्र का सेवन करना चाहिए। त्रिफला या त्रिफला का सेवन कराना चाहिए। स्नेह व्यापत्ति भेषजम, स्नेह व्यापत्ति भेषज है यानी औषधि है। अब संशोधन के लिए स्नेह पीने में आचार। अब संशोधन के लिए अगर स्नेह पीना है तो कैसे पीना चाहिए, स्नेह पी लेने के बाद 3 दिन तक पुरुष विश्राम करे। ठीक है, और इस 3 दिन में स्नेह से मिश्रित द्रव, उष्ण मांसरस और भात का सेवन कर विरेचन औषध का सेवन करे। कैसे करना है, पहले 3 दिन तक पुरुष को विश्राम करना है स्नेह पीने के बाद, और फिर स्नेह से मिश्रित द्रव, उष्ण मांसरस और भात का सेवन कर विरेचन औषध का सेवन करना है। अब देखो, वमन के लिए स्नेह प्रयोग करने पर आचार। स्नेह पीने के लिए एक दिन बाद द्रव, उष्ण मांसरस और भात खिलाकर वमन कराना चाहिए। यानी स्नेह पीने के एक दिन बाद अगर हमें वमन कराना है तो एक दिन बाद कराएंगे, और उसको कैसा कैसा, द्रव, उष्ण मांसरस और भात खिलाकर फिर वमन कराएंगे। ठीक है, एक दिन बाद वमन। और अब देखो विरेचन कितने दिन बाद,
अब देख, पहले संशमन पीने में बता रहा है, संशमन पीने के लिए स्नेह में विरेचन किया हुआ पुरुष के समान ही आचार विधि है। ठीक है, जैसा विरेचन के लिए होता है वैसी संशमन के लिए भी होगा। अब विचारणा, अब हमने विचारणा तो पढ़ी, अब विचारणा देंगे किसे, तो वो आता है स्नेह द्वेषः, यानी जो व्यक्ति स्नेह से द्वेष रखता हो, मतलब जो स्नेह नहीं पी सकता हो, जो सदा स्नेह का सेवन ना करता हो। ठीक है, स्नेह अनित्या, यानी जो सदा स्नेह का सेवन नहीं करता हो, जो स्नेह पीने का अभ्यास ही ना हो उसे। ठीक है, मृदु कोष्ठ, जिस पुरुष का कोष्ठ मृदु हो। क्लेश असह, जो व्यक्ति क्लेश को सहने में असमर्थ हो। जो व्यक्ति प्रतिदिन मदिरा पीने वाला हो। ठीक है, मद्य नित्य, तेषाम इष्टा विचारणा, उनके लिए विचारणा का प्रयोग उत्तम है। ठीक है, उनको हमें विचारणा देनी चाहिए। अब यहाँ पे विचारणा की विधि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद सीधे आएंगे हम सद्य स्नेहन विधि। ठीक है, सद्य स्नेह किसे कहते हैं? सद्य स्नेह मीन्स तुरंत स्नेहन हो जा रहा है, जैसे क्विक। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? 5 प्रास्तृतिकी पेया। ठीक है, प्रसृत एक होता है माप। ठीक है, प्रसृत एक मान होता है। ठीक है, तो 5 प्रसृति की बोला है, यानी इसमें 5 प्रसृत अमाउंट में चीजों का प्रयोग किया गया। अब कैसे? देखो, 4 स्नेह होते हैं, तो चारों स्नेहों को एक एक प्रसृत ले लेंगे। एक प्रसृत घृत, एक प्रसृत तेल, एक प्रसृत वसा, एक प्रसृत मज्जा। 4 प्रसृत हो गया, और इसमें एक प्रसृत क्या मिलाएंगे हम? चावल मिलाएंगे। ठीक है, अब देखो 5 प्रसृति की पेया किसे कहेंगे? हाँ देखो, 5 प्रसृति की पेय यहाँ पे लिखा है, घृत तेल वसा मज्जा और चावल एक एक प्रसृत बनाई हुई पेया 5 प्रसृति की पेया है। ठीक है, ये पूछा भी जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है 5 प्रसृति की पेया किसे कहेंगे, तो एक एक प्रसृत सब चीज लेनी है, साथ में एक प्रसृत चावल लेना है, तो उससे जो पेया बनाई जाएगी दैट इज 5 प्रसृति की पेया। तो अब सद्य स्नेहन में क्या क्या यूज होता है? 5 प्रसृति की पेया 1। ठीक है, और दूध में सिद्ध की हुई चावल की खीर। सेकंड ये हो गया जिसमें उड़द मिलाया गया हो, जिसमें अधिक मात्रा में घृत मिलाया गया हो, इसका सेवन शीघ्र ही मनुष्य का स्नेहन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, फिर आता है स्नेहार्थ कुछ द्रव्यों का विशेष रोगों में निषेध। तो कुष्ठ, शोथ, प्रमेह से पीड़ित रोगी में आनूप और जलीय जीवों का मांस, रस, गुड़, दही इनका सेवन नहीं करना चाहिए। ज्यादा पूछा नहीं जाता, एक बार रीड कर लेंगे खाली। ठीक है, कुष्ठ आदि रोगों में स्नेहन विधि, तो उपयुक्त कुष्ठ, शोथ और प्रमेह में तद रोगोचित घृत और स्नेहों का तद्दत प्रयोग में विकार न पैदा करने वाली लाभप्रद औषधियों से स्नेह का सेवन करना चाहिए, अथवा पिप्पली, हर्रे यानी हरड़, हरित की त्रिफला से पकाए हुए स्नेहों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और चक्रपाणी जी ने क्या बोला है इसमें कि कुष्ठ में पिप्पली का, वैसे तो ऊपर तो ऐसी बता दिया कि पिप्पली, हरितकी और त्रिफला का करना चाहिए, लेकिन उसमें भी आचार्य चक्रपाणी में अगर हम टीका देखते हैं तो उसमें भी स्पेसिफिक क्या बता दिया? कुष्ठ में पिप्पली, शोथ में हरितकी और प्रमेह में त्रिफला का प्रयोग करना चाहिए। यानी कुष्ठ में अगर हमें घृत का सेवन कराना है या किसी स्नेह का सेवन कराना है तो हमें पिप्पली से सिद्ध करके उसका स्नेहन कराना होगा। शोथ में कराना है तो हरितकी से सिद्ध करना होगा, प्रमेह में कराना है तो त्रिफला से सिद्ध करना होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं विचारणा विधि। तो तेल, मज्जा, वसा और घृत, इन चारों को बेर और त्रिफला के क्वाथ से सिद्ध कर योनि व्यापद और शुक्र दोष में प्रयोग करना चाहिए। तो बीटीएस से याद रखेंगे। ठीक है, तो एस फॉर शुक्र दोष एंड योनि व्यापद। शुक्र दोष, ठीक है, और शुक्र के साथ साथ योनि व्यापद याद रखेंगे। योनि व्यापद याद करना होगा, बीटीएस वाई। ठीक है, ऐसे याद कर लो, योनि व्यापद। तो बी से बेर और त्रिफला से सिद्ध करके हमें किस में लेना है? शुक्र दोष और योनि व्यापद में बेर और त्रिफला से सिद्ध करके लेना है। अब देखो सलवण स्नेह, सलवण स्नेह क्या होता है? लवण के साथ स्नेह ले रहे हैं, तो नमक क्या होता है? अभिसंधि होता है, अरुक्ष होता है, स्निग्ध होता है। यानी देखा नहीं है कि नमक को अगर रख दो थोड़े दिन तो उसमें सील सील जाता है ना, वो गीला हो जाता है। तो नमक क्या होता है? रुक्ष नहीं होता, स्निग्ध होता है, सूक्ष्म, उष्ण और व्यवायी होता है। ठीक है, सूक्ष्म होता है, उष्ण होता है, व्यवायी होता है। ठीक है,
नमक के साथ स्नेहों का प्रयोग करने पर मनुष्य को स्नेह शीघ्र ही स्नेहन कर देता है। तो सालवण स्नेह भी पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, कई बार 5 नंबर में भी आ जाता है। तो व्यवायी गुण जो है, एक दो गुण होते हैं, व्यवायी और विकासी। ठीक है, व्यवायी क्या होता है कि पहले पूरी, देखो व्यवायी और विकासी। व्यवायी क्या होता है, पहले पूरी बॉडी में फैल जाता है, फिर उसका पाचन होता है। और विकासी गुण जो होता है वो पहले पचता है, फिर अपना बॉडी में एक्शन दिखाता है। तो व्यवायी गुण क्या है, पाचन बाद में होता है इसका, यानी पहले पूरी बॉडी में फैल जाएगा और उसके बाद उसका पाचन होता है। ठीक है, तो नमक क्या है, बहुत जल्दी से फैलने वाला है। ठीक है, सूक्ष्म है ना, स्रोतों में ट्रेवल कर जाएगा। अब देखो, पूर्व कर्म स्नेहन स्वेदन तथा संशोधन कर्म का आपसी क्रम। स्नेहम अग्रे प्रयुंजीत ततः स्वेदनम अनंतरम। पहले हमें क्या यूज करना है, स्नेहम अग्रे, स्नेहन पहले करना है, ततः स्वेदनम अंतरम, उसके बाद स्वेदन करना है। स्नेह स्वेदोपपन्न से संशोधम अथेरतः, यानी स्नेहन और स्वेदन क्रिया के ठीक ठीक रूप में हो जाने पर संशोधन क्रिया अथवा शमन क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है लास्ट में, चंद्रभागिना। चंद्रभागी किसके लिए आता है, फॉर आत्रेय पुनर्वसु। ठीक है, जो उपदेष्टा है। ठीक है, आत्रेय पुनर्वसु के लिए आता है चंद्रभागिना। क्यों, क्योंकि इनकी माता का नाम था चंद्रभागा। ये बहुत कंफ्यूजन होता है चंद्रभागी और चंद्रभागा में। आचार्य आत्रेय पुनर्वसु की माता का नाम था चंद्रभागा, नोट कर लेना ये, चंद्रभागा। ठीक है, और इनका नाम क्या पड़ा इस वजह से, चंद्रभागी। तो चंद्रभागी किसके लिए आता है, फॉर आत्रेय पुनर्वसु। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इत्याग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते सूत्र स्थाने कल्पना चतुष्के स्नेहाध्यायो नाम त्रयोदशो अध्याय। तो ये चैप्टर खत्म होता है। होप कि आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्वेदाध्याय। ओके, चलो, थैंक यू।